हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। डिज़ाइन फ्लोरल ही रहेगी, लेकिन इसमें आपको लाइट एंड डार्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सीखने को मिलेगा और बहुत सारी न्यू डेकोरेटिव एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके मेहंदी डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर क्रिएट किया है। इस फ्लावर के अंदर मैं स्ट्रोक और थोड़े कर्व वे में शेडिंग कर रही हूँ। हमेशा याद रखिए, शेडिंग स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी स्ट्रोक आपके कर्व मोशन में होनी चाहिए। इससे आपके फ्लावर ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और नेचुरल लुक आता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करते टाइम लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने एक शेडेड फ्लावर लिया था एंड उसके बाद एक हाफ बोल्ड रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। इससे डिज़ाइन ज़्यादा हाईलाइट होगी और बिल्कुल भी एक जैसी नहीं लगेगी। अब डिज़ाइन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। डिज़ाइन के अपर साइड पर मैंने थोड़े से बोल्ड लीव्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि मोस्टली अपर पोर्शन में थोड़ा सा डेकोरेशन ज़रूरी होता है। आप अपने स्टाइल के हिसाब से इसमें वेरिएशन भी ऐड कर सकते हो। सेकेंड साइड पे अगेन मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाफ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। फ्लावर्स में पेटल्स की एजेस को बोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे पता है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हो तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। फ्लावर के ऊपर अब मैं अगेन मेरी फेवरेट वाली जो लीव्स है वो ऐड करने वाली हूँ। अब जो यहाँ पे मैं लीव्स क्रिएट कर रही हूँ, ये लीव्स बनाने के बाद इसके एजेस को बोल्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी फिनिशिंग यहीं से स्टार्ट होती है। अब ये डिज़ाइन मुझे इस पोर्शन पे एंड करनी है, तो इसके लिए आपको हमेशा डेकोरेटिव एलिमेंट्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। यहाँ मैं एक न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको, स्क्वायर बॉक्स पैटर्न। ये एलिमेंट्स डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा यूनिक लुक देता है और लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल परफेक्टली सेट होता है। क्रिएट करने में ये बहुत ईजी, आपको सिंपली बस छोटे छोटे से बॉक्सेस अरेंज करने रहते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी लीफी वाइन्स क्रिएट कर रही हूँ और जो स्पेस बची थी उसको मैंने सिंपल लाइन से फिल कर दिया है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि एम्प्टी स्पेस को कैसे कवर करना है बिना डिज़ाइन को हैवी बनाए। ये सब छोटी छोटी टिप्स होती है, ये जब आप अपनी डिज़ाइंस में अप्लाई करोगे तो आप डिफरेंस खुद नोटिस करोगे। अभी डिज़ाइन का सिर्फ एक पोर्शन ही कंप्लीट हुआ है एंड आप लोग नोटिस कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा आई कैचिंग और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस विद इजी टेक्निक, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको मिलने वाली है। अब डिज़ाइन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल्ड रोज़ फ्लावर क्रिएट किया। पहले जो फ्लावर मैंने क्रिएट किया था वो हाफ रोज़ था। यहाँ पे मैं फुल रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ, बोल्ड रोज़। इसे थोड़ा सा वेवी फॉर्म में किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप बोल्ड रोज़ क्रिएट करें, पहले आउटलाइन बनाए, स्ट्रक्चर रेडी कीजिए, उसके बाद ही अंदर आप उसमें फिलिंग करिए। कभी भी डायरेक्टली फिल मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मैसीनेस पूरी डिज़ाइन का लुक ख़राब कर देती है। ऊपर के जो स्पेस बची थी उसको कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने राउंड एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। और अब आप बहुत ही अच्छे से देखिए कि मैं इसको ये फ्लावर की फिलिंग किस तरह से कर रही हूँ। जिस मोशन में आपके पेटल्स गए हैं, आपको फिलिंग भी उसी कर्व वे में करनी है। यहाँ जो राउंड एलिमेंट्स हमने बनाए हैं उसको ऊपर आपको इस तरह से टाइनी लीव्स क्रिएट करने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हो, बट ओवरऑल ये एलिमेंट आपके डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो डू ट्राई दिस। फिर एक साइड मैंने सिंपल से एक बॉर्डर लाइन दे दी है और यहाँ फ्लावर के ऊपर थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं हम्स की 2 लेयर्स ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी डिज़ाइन थोड़ी सी हैवी लगे। जब भी हम लोग पाम एरिया की डिज़ाइन क्रिएट करें तो आप लोग ध्यान रखिए कि पाम एरिया की डिज़ाइन थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे पहली नज़र लोगों की इसी एरिया पे जाती है।
अब यहाँ पे मैं अगेन एक लीफी वाइन्स क्रिएट करूँगी। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आपको सिंपली प्रेशर दे के एक एम्प्टी ड्रॉप्स क्रिएट करने हैं और थोड़ी सी जैसे आप शेडिंग करते हो वैसे ही आपको लाइंस क्रिएट करनी है और ऊपर की तरफ आपको डॉट ऐड कर देना है। आप चाहो तो इस लीफी वाइन्स को पूरे डिज़ाइन में कहीं और भी सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिज़ाइन में। अगर आप ये चीज़ें ट्राई करोगे इसी से आपको न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करने का आइडिया आएगा। सो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर थंब एरिया में मैंने सिंपली चेक्स डिज़ाइन ले ली है। अब नीचे की तरफ मैं इस तरह से कर्व लाइंस लेके उससे बोल्ड करके एक बॉर्डर लाइन दूंगी और ये जो स्पेस बच रही है यहाँ पे आप कोई भी फिले एलिमेंट्स फिल कर सकते हो। आपको जो भी पसंद है वो फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्पाइरल विद हम्स यूज़ कर रही हूँ एंड एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ पे चेक्स ऐड कर सकते हो। सो आप लोग जब भी कोई न्यू डिज़ाइन बनाओ तो अपने हिसाब से एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट आप सेट कर सकते हो और कुछ न्यू ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप फिलर एलिमेंट्स के बदले चेक्स डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो। सो अब ये पाम एरिया की डिज़ाइन है तो मुझे इसमें थोड़ा सा हैवी लुक देना है एंड यहाँ पे देखिए मैंने सारे लाइट एलिमेंट यूज़ किए। मुझे थोड़ा सा डार्क एलिमेंट यूज़ करना है तो डार्क एलिमेंट में मैं यहाँ पे थोड़े से कटवर्क पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने कटवर्क पैटर्न यूज़ किया ये एक बॉर्डर लाइन की तरह हो गया जिससे ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपकी डिज़ाइन में। तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ पे अगेन मैंने सेंटर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर क्रिएट किया है एंड उसके एजेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इससे बॉर्डर लाइन दे दी। एंड आई एम सॉरी थोड़ी सी क्लिप मुझसे यहाँ पे कट हो गई है। इस फ्लावर में देखिए मैंने शेडिंग की वेरिएशन थोड़ी सी चेंज कर दिया और शेडिंग की वेरिएशन चेंज करने से हमारे फ्लावर का कम्प्लीटली लुक चेंज हो गया है। अब सिंपली आपको इसके अराउंड अपनी मर्ज़ी से कोई भी सपोर्टिव एलिमेंट्स और डिटेलिंग आपको ऐड कर देनी है। आपको जितनी भी डिटेलिंग आप ऐड करो इस तरह से ऐड करो कि आपके स्पेस कोई भी खाली ना बचे। यहाँ पे मैंने फ्लावर के अराउंड थोड़े से स्पाइरल विद हम्स, 2 लेयर्स वाले स्पाइरल्स एंड थोड़े से कॉफ़ी बीन्स लीव्स, स्क्वायर एलिमेंट एंड एंड में इस तरह से लीव्स ऐड कर दे रही हूँ जिससे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। और इसी डिज़ाइन को अब हमें फिंगर की तरफ एक्सपांड करना है। और फिंगर डिज़ाइन में आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली यहाँ पे बॉर्डर लाइंस क्रिएट करके उसके अंदर कोई फिलर एलिमेंट्स फिल कर सकते हो या फिर चेक्स डिज़ाइन यूज़ कर लो। इतना ही इनफ होता है फिंगर डिज़ाइन के लिए। या फिर आप लीव्स भी ऐड कर सकते हो जिससे आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हेंस होगी। यहाँ पे मैं मिडल फिंगर पे इस तरह से हम्स ऐड कर रही हूँ। ये भी एक कटवर्क पैटर्न टाइप ही हो जाएगा एंड स्टेन आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लास्ट फिंगर पे भी मैं एक पोर्शन लेके उसमें कम्प्लीटली लीफी बंच क्रिएट कर दूंगी। तो फाइनली हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसे ही ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइंस और टिप्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।